हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी जो मानचित्र की सीरीज़ चली हुई है 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए, अब इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट 3 करेंगे। ये जो सीरीज़ है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटी और HCH UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आज का जो हमारा मानचित्र कार्य है, पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग देखिए, सबसे पहले दिखाते हैं मुंबई को। मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई को 19वीं शताब्दी तक भारत का मैनचेस्टर कहते थे और आज इसको भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगा था आधुनिक ढंग से। इसके बाद चलते हैं हम अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है। ये देखो, ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक तो मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहते थे। अब मुंबई को भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और उसमें कपास खूब होती है, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा स्थापित हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग अधिक हैं क्योंकि यहाँ कपास खूब होती है। इसके बाद दिखाते हैं कानपुर। कानपुर में भी सूती वस्त्र की मिल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आज हम जो मानचित्र करवा रहे हैं आपको, ये महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में आएंगे उनमें से ही करवा रहे हैं। इसके बाद जो है सूती वस्त्र का कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में है। इस कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत में ऊंच कोटि का कपड़ा बनाता है। इसके बाद अगला मानचित्र है हमारा लोहा इस्पात उद्योग। इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। देश में 10 बड़े लोहा इस्पात उद्योग हैं। ये 10 जो लोहा इस्पात उद्योग हैं, ये काफ़ी बार परीक्षा में इनमें से 1-2 जरूर आया हुआ है। पहला हम करवाते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो देश का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। ये झारखंड में है। टाटा जमशेद जी ने 1907 में इस उद्योग को लगाया था। स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर यह उद्योग है। इसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसके बाद हम दिखाते हैं जो विदेशों की सहायता से लगाए गए हैं। भारत में विदेशों की सहायता से लगाए गए लोहा इस्पात केंद्र प्रमुख 4 हैं। पहला दिखाते हैं हम बोकारो। बोकारो देखो, ये झारखंड में है। ये बोकारो रूस की सहायता से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बाद है भिलाई। ये देखो, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है। पेपर में आ जाता है भिलाई लोहा इस्पात केंद्र दिखाइए, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये भी रूस की सहायता से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। उसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। फिर है हमारा जो विदेशों की सहायता से लगाया गया चौथा जो उद्योग है वो है राउरकेला। ये राउरकेला है, ये उड़ीसा राज्य में है। ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बाद दिखाना आता है विशाखापट्टनम लोहा इस्पात केंद्र। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पेपर में एक बार आया हुआ था कि भारत का वह लोहा इस्पात केंद्र दिखाइए जो तट के ऊपर स्थित है। तो एकमात्र लोहा इस्पात केंद्र जो तट के ऊपर समुद्र के किनारे पर स्थित है वो विशाखापट्टनम है। ये छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की जो खाने हैं वहाँ से लोहे को लेकर के लोहा इस्पात केंद्र अपना काम करता है। दक्षिण भारत की ओर चलते हैं हम। विजयनगर। विजयनगर दिखाना जाता है। ये विजयनगर कर्नाटक राज्य में है। फिर उसके बाद आता है भद्रावती। भद्रावती भी कर्नाटक राज्य में है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, विजयनगर और भद्रावती। ये विजयनगर ऊपर है कर्नाटक में, जबकि भद्रावती कर्नाटक के दक्षिणी भाग में है। विजयनगर और भद्रावती दोनों ही कर्नाटक में हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं। ये बाबा बुदन की पहाड़ियों से ये कच्चा माल लेता है। इसके बाद है सेलम। तमिलनाडु में एकमात्र जो SS बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है, सेलम। ये दक्षिण भारत का स्टील बनाने का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है।
इसके बाद दिखाते हैं हम आपको कुल्टी। कुल्टी पश्चिमी बंगाल में है। ये दिखाना जाता है कुल्टी, तो आपने दिखा देना है पश्चिमी बंगाल में है ये कुल्टी। ये हमारे लोहा इस्पात के संयंत्र थे, लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र थे। इसके बाद अगला मानचित्र है हमारा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क जो हैं, देश में 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में कि भारत में इस प्रौद्योगिक पार्क को दिखाएं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ऊपर से चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्कों की भारत में संख्या 18 है। पहला ऊपर से दिखाते हैं, पहला है श्रीनगर। श्रीनगर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है मोहाली, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। ये मोहाली जो है ये पंजाब में है। ये हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाता है। नोएडा, नोएडा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश में है। ये दिल्ली के बिल्कुल साथ सटा हुआ प्रौद्योगिक पार्क है। उसके बाद है जयपुर। जयपुर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क राजस्थान में है। ये देखिए राजस्थान में जयपुर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। उसके बाद दिखाते हैं, मानचित्र में पूछा जाता है गांधीनगर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क दिखाएं। तो ये गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क स्थित है। ये ऐसे दिखा देना आपने। फिर है मुंबई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क हैं, एक मुंबई है, दूसरा पुणे है। उसके बाद चलते हैं दक्षिण में कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलोर, बेंगलोर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी भी बोलते हैं। तो बेंगलोर कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद चलते हैं केरल में तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, ये केरल राज्य में है। फिर हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में चेन्नई सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर हम चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, जहाँ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में भी एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। कोलकाता सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है। ये पश्चिमी बंगाल की राजधानी भी है कोलकाता। देश के उत्तर पूर्वी भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में केवल एक ही सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है। ये 12वीं कक्षा में एक बार दिखाना आया हुआ था कि देश के उत्तर पूर्वी भागों का एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क कौन सा, वो दिखाएं। तो देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क है वो है असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क असम में है। अगला हमारा मानचित्र है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हैं आज के दिन 8 हैं, और हम दिखाते हैं भारत के मानचित्र पर, इनमें से आते हैं पेपर में कि ये परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाइए, ये दिखाइए। तो पेपर में आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाएं। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से की गई थी। तो पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा था वो तारापुर है, ये महाराष्ट्र में। देखो ये तारापुर दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद पूछा जाता है रावत भाटा। रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये राजस्थान में है। ये कोटा में है, कोटा ज़िले में है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। ये राजस्थान में है। ये जो संयंत्र है चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल नदी के किनारे कोटा राजस्थान में है। इसका नाम राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी इसको कहते हैं। तो राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र या कोटा या रावत भाटा, ये एक ही नाम है। ये इन तीनों में से कौन सा आ जाए तो आपने यहाँ पर कोटा में जो मैं दिखा रहा हूँ ये दिखा देना है। ये चंबल नदी के किनारे है। उसके बाद दिखाते हैं
उसके बाद पूछा जाता है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। ये चेन्नई के समीप है, चेन्नई के निकट है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। उसके बाद पूछा जाता है नरोरा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी के किनारे पर ये स्थित है। उसके बाद पूछा जाता है काकरापारा। काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये गुजरात में है। गुजरात के सूरत ज़िले में है ये काकरापारा। उसके बाद दिखाना आ जाता है केगा। केगा परमाणु विद्युत जो संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कर्नाटक राज्य में है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद आता है कुदनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तमिलनाडु राज्य में है। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी भारत में सबसे दक्षिण में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कुदनकुल्लम है। ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में हमारे 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, एक तो कुदनकुल्लम और एक कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला पूछा जाता है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पेपर में आ जाता है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाएं, तो ये हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये हमारे 8 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो थी मानचित्र की, आगे और मानचित्र का जो पार्ट 4 देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।